हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला जो कथन दे रखा है, केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तीसरा कथन है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही बताने हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है केवल एक और दो, ऑप्शन बी में केवल दो और तीन, ऑप्शन सी में केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी में एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च में वृद्धि करना। ऑप्शन सी, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। और ऑप्शन डी है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च में कमी करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर को चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है, सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। दूसरा कथन दे रखा है, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। तीसरा कथन है, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। उपयुक्त कथन में से कौन से सही है। तो हमें सही आंसर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। पहला कथन दे रखा है, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। दूसरा है, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा है, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। चौथा कथन है, इसकी कीमत घटती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से सही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, केवल एक और चार, ऑप्शन बी दो, तीन और चार, ऑप्शन सी एक, तीन और चार, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक और चार इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है, राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। दूसरा कथन है, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। तीसरा कथन है, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दो और तीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड है। दूसरा कथन है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत विनिवेश। तीसरा कथन है, वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां। चौथा है, अनिवासी विदेशी जमा। तो उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ये दे रखा है, केवल एक, दो और तीन को, ऑप्शन बी केवल तीन को, ऑप्शन सी दो और चार को, ऑप्शन डी है एक और चार को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक, दो और तीन को, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है। तो इसका भी सही उत्तर चुनना है। तो पहला दे रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। दूसरा कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। तीसरा कथन है, मुद्रास्फीति एवं अल्प अवधि ब्याज दर। ऑप्शन ए दे रखा है, केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो तीनों के तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, पहला कथन है, विदेशी बाजारों में घरेलू
निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा कथन है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। तीसरा है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो केवल ऑप्शन ए में दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी में एक और दो, ऑप्शन सी में केवल तीन और ऑप्शन डी में दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन ए दे रखा है स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का आयोजन। ऑप्शन बी दे रखा है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का क्रय। ऑप्शन सी दे रखा है राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। ऑप्शन डी दे रखा है कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। अगला क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है सार्वजनिक ऋण की चुकौती। ऑप्शन बी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। ऑप्शन सी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। ऑप्शन डी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सर्जन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर